की सेवा में किस्सा नरसी का भाग 2 पेश है। आपने इस किस्से के पहले भाग में सुन लिया है कि भात की भेली लेकर आए हुए नाई को कुटिया में बैठाकर जब नरसी जी उसके खाने आदि की व्यवस्था के लिए बथुआ लेने के लिए खेत में गए हुए थे, तो इतनी देर में तो भगवान कृष्ण नरसी जी के नौकर के रूप में आकर नाई को सोने के बर्तनों में खाना भी खिला गए और दक्षिणा में वे सारे बर्तन सोने के दे गए। जब नरसी जी खेत से आते हैं तो नाई ने सारा हाल बताया, तो भक्तों नरसी जी समझ गए कि द्वारकानाथ सांवल शाह के अलावा वो कोई और हो नहीं सकता। तो अब तो वे मगन होकर झांझ खंजरी उठाकर उनका गुणगान करने लगे। और जब नरसी जी कुछ देर बाद शांत हुए तो नाई ने वह भात की चिट्ठी जिसमें सेठ मनसामल ने भात में लाने का सामान लिखा हुआ था नरसी जी को पकड़ा दी। तो दोस्तों नरसी जी उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, क्या विचार करते हैं। भात लिखा मनसा ने भारी, नरसी लग्या पढ़न पत्रिका लिखी चीज सारी हो। बात लिखा मनसा ने भारी, नरसी लग्या पढ़न पत्रिका लिखी चीज सारी। ओ बात लिखा मनसा ने भारी, ओ बात लिखा मनसा ने भारी। सर्वोपन धर्म मूरत धर्मोतार निर्मल जल जमुना का लिखा, शीतल लिखी गंगा धार, शुभ स्थान जूनागढ़ लिखा जहाँ नरसी साहूकार। शुभ स्थान जूनागढ़ लिखा जहाँ नरसी साहूकार। राम राम लीजो मेरी आकर दर्शन दीजो खास, जितने यहाँ के नर नारी हैं दर्शनों की लगी आस, उनको भी ले आना संग में जिनके तुम कहाओ दास। उनको भी ले आना संग में जिनके तुम कहाओ दास। ओ सांवल शाह से गिरधारी, तेरे दर्शन की आस करें सिर से के नर नारी हो। बात लिखा मनसा ने भारी, नरसी लगा पढ़न पत्रिका लिखी चीज सारी। ओ बात लिखा मनसा ने भारी। चोला बाली बिछुए सेठ रतन जड़े लाने होंगे, समधी और समधन की खातर मनियों के मिलाने होंगे, थान लेकर रेशमी एक ओढ़ने सिलाने होंगे। थान लेकर रेशमी एक ओढ़ने सिलाने होंगे। चांदी और सोने के बर्तन तीड़ होंगे कई हजार नए हो, डिजाइन सबके चीर दखनी पल्लूदार, हीरे पन्ने कणी मणि घोड़े हाथियों की लार। हीरे पन्ने कणी मणि घोड़े हाथियों की लार। हो देख खुश हो जा सरदारी, जगह जगह के सेठ जुड़ेंगे मारे न्योथारी हो। बात लिखा मनसा ने भारी, नरसी लगा पढ़न पत्रिका लिखी चीज सारी। ओ बात लिखा मनसा ने भारी। मन मिश्री के कुंजे सुपारी
और कोड़े छाक 25 मन चिरौंजी सारी सब पंचों ने दई भाग। 25 मन चिरौंजी सारी सब पंचों ने दई भाग। सारी बस्ती सिरसागढ़ में आपकी मिलाई होगी, कई हजार बिस्तर चाहिए सभी की बरताई होगी। नरसी सेठ थारे भाग की दुनिया में आवाई होगी। नरसी सेठ थारे भाग की दुनिया में आवाई होगी। ओ बाट हम देखे हैं थारी, हो बाट हम देखे हैं थारी। हाँ सारी नगरी बाट देख रही बाती भंडारी। हो बात लिखा मनसा ने हमारी। नरसिला पढ़न पत्रिका लिखी थी सारी। हो बात लिखा मनसा ने हमारी। हर नंदी की दादस बोली सारी चीज भर भर लियो, जितने भी हैं लागा बंदी सबको न्यारे बिस्तर लियो। मेरी खातर समझी साहब को भारी से पत्थर लियो। मेरी खातर समझी साहब को भारी से पत्थर लियो। जेवर नकदी मूंगा मोती हीरे जवाहरात मणि भाई बंधु संग में लियो। सरदारी जचेगी घनी और क्या लिखूं मैं ज्यादा आप हो बुद्धि के धनी। और क्या लिखूं मैं ज्यादा आप हो बुद्धि के धनी। हो बरी लिख दी न्यारी न्यारी, राम रतन नरसी के नैना नीर हुआ जारी। हो बात लिखा मनसा ने हमारी। नरसी लगा पढ़न पत्रिका लिखी चीज सारी। ओ बात लिखा मनसा ने हमारी। ओ बात लिखा मनसा ने हमारी। इस प्रकार से चिट्ठी व भेली देकर नाई वापिस सिरसागढ़ चला आया और सेठ मनसा की बैठक पर आकर सारा हाल बता दिया कि इस प्रकार से मुझे तो दक्षिणा में नरसी जी ने सोने के बर्तन भेंट करवाए हैं। यह बात सुनकर तो सारे घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ मनसा का पुत्र अर्थात हरनंदी का पति दौड़कर घर जाता है और नाई को सोने के बर्तन देने की बात हरनंदी से बताता है। तो हरनंदी कहती है कि तुम लोग मुझे चिढ़ाने के लिए नई नई बात घड़ते रहते हो। भला मेरा पिता फकीर कंगाल सोने के बर्तन कैसे दे देता। तो हरनंदी का पति क्या कहता है और हरनंदी गुस्से में क्या जवाब देती है। हारे घर से आया नाई, तेरे पिता की करे बड़ाई बूझ ले तू भी बुलवा के। नहीं कुछ काम लगाओ नमक मेरे घाके। हारे घर से आया नाई, तेरे पिता की करे बड़ाई बूझ ले तू भी बुलवा के। तुम्हें और नहीं कुछ काम लगाओ नमक मेरे घाके। हारे घर से आया नाई, थाली लोटे दिए विदा में सोने के लाया, उसकी आनंद में काया। कंगाली है मेरे पिता के लिए क्या फल पाया। कंगाली है मेरे पिता के लिए क्या फल पाया। सुनाया हाल जो कह से नाई, तू नाहक फिर से छो में आई बोल
बोल रहा तन्ने समझा के। तुमको ना सुख पाओगे मेरा लहू जड़ा के। अरे घर से आया नाई, बड़ी बड़ाई करके कह रहा वे भात में रहे एक नौकर साथ में। किसके नौकर रहे से मोटे भाई साथ में। किसके नौकर रहे से झांझर खंजरी हाथ में। बात में ते बात काढ़नी जाने मन तेरा कोन्या एक ठिकाने बोलती कोन्या शर्मा के। बड़ो बाड़ में मैं चिकली कुण बेते बतला के। हरे घर से आया नाई तेरे पिता की करे बड़ाई बूझ ले तू भी बुलवा के। हरे घर से आया नाई। भला हम सोचे मन पे बतलावे तू जाने पाप की बाण से शोक शराब की। मत कष्ट कलाप उठावे जा सुन ले जो भी नाई बतावे वो कहरा ज्यादा हर्षा के। सारे मन के चाहे होगे राजी बोलो मुबा के। हरे घर से आया नाई। शंकर दास प्रेम पकड़ा गे कविता का हिल्ला अंतर जो मैं चटकिला। यूपी दिल्ली की सरहद पे गांव बसा टिल्ला। यूपी दिल्ली की सरहद पे गांव बसा टिल्ला। गाजियाबाद लगे जिला। खिला कर फूल समय पे भावी राम रतन को देगे चाबी ज्ञान की राही पकड़ा के। भगवत सिंह ने सेवा करके धरली लिखवा के। हरे घर से आया नाई तेरे पिता की करे बड़ाई बूझ ले तू भी बुलवा के। दोस्तों इधर तो हर नंदी के महलों में इस तरह की उठापटक की बातें चल रही थी और उधर अब भात का दिन भी नजदीक आ गया। तो एक दिन पहले नरसिंह जी अपने 7 भाइयों के पास में जाते हैं और भात में चलने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन सभी ने ये साफ कहकर इनकार कर दिया कि पहले तो तुमने सारी धन दौलत लुटा दी, अब जैसा किया है वैसा भरो। अब तो नरसिंह जी
एक खाती के पास में जाते हैं और एक गाड़ी मांगते हैं। तो खाती ने एक टूटी सी गाड़ी नरसिंह जी को दे दी और किसी भले आदमी से, किसान से बैल मांग लिए। तो बूढ़े से बैल नरसिंह जी को मिल गए और फिर मुंडिया बाइयों को गाड़ी में बैठाकर भजन कीर्तन करते हुए भात में चलने के लिए नरसिंह जी तैयार हो जाते हैं। उस समय का सारा हाल रागनी के द्वारा पेश है। बोदी गाड़ी बैल पुराने, एक गोरा एक काला, नहीं हाँकने आवे हमसे कौन बने गढ़ियाला। बोदी गाड़ी बैल पुराने, एक गोरा एक काला, नहीं हाँकने आवे हमसे कौन बने गढ़ियाला। बोदी गाड़ी बैल पुराने। चार कोस नाम मंजिल आए, सूरज चढ़ा शिखर में, बैल हाँकते हार लिए हम नाहक अफर तफर में। 20 को सिर सागड़ कइए, थक गए बैल सफर में, हर नंदी खड़ी बाट लखावे, भर के क्रोध कुफर में। हर नंद खड़ी बाट लखावे, भर के क्रोध कुफर में। बल्ला टेम लिकड़ जा भात भरण का, हो जागा फिर चाला। बोदी गाड़ी बैल पुराने, एक गोरा एक काला, नहीं हाँकने आवे हमसे कौन बने गढ़ियाला। बोदी गाड़ी बैल पुराने। इस प्रकार से नरसिंह जी चल देते हैं मोढ़े बाइयों को साथ लेकर। लेकिन दोस्तों, संकट में और संकट आ घेरता है तो अचानक रास्ते में गाड़ी टूट जाती है। याले गाड़ी टूट गई, अब कैसे इसे बनावे। मोढ़े बाई नीचे उतरे, चारों तरफ लखावे, हारे कहो राम ही मती, हर ने टेर लगावे। सुन के टेर भगत की हरिगढ़ वाला बन के आवे। सुन के टेर भगत की हरिगढ़ वाला बन के आवे। हाँ, बिगड़े कारज वही बनावे, से सब का रखवाला। बोदी गाड़ी बैल पुराने, एक गोरा एक काला, नहीं हाँकने आवे हमसे कौन बने गढ़ियाला। बोदी गाड़ी बैल पुराने। इस प्रकार से अपने भगत को संकट में देख करके अब तो भगवान कृष्ण चल देते हैं और चले आए उसी स्थान पर जहां नरसिंह जी की गाड़ी बिगड़ी हुई थी। काला चोट कंबल का ओढ़ करके और आकर के गढ़वाले का रूप धारण करके क्या कहते हैं। हाँ, गढ़वाले का रूप धार कंबल का चोट ओढ़ के, सुनी भगती टेर प्रभु आए थे भाग दौड़ के। मैं थारी गाड़ी ठीक बना दूं, बोला हाथ जोड़ के, थोड़ी देर आराम करो, गाड़ी
का ख्याल छोड़ के, थोड़ी देर आराम करोगा जी का ख्याल छोड़ के। हाथ लगाते ही गाड़ी बन गई, हाथ लगाते ही गाड़ी बढ़ गई। वे राजी नरसी लाला, छोटी गाड़ी है पुराने, एक गोरा एक काला। नहीं हाथ ले आवे हमसे और बन गडिया, छोटी गाड़ी है पुराने। अब तो भगवान कृष्ण काली कमली ओढ़ करके नरसिंह जी का गढ़वाला बन जाते हैं। कहते हैं कि लाला मैं आपको सिरसागढ़ पहुंचाऊंगा। कैसे? भला हाथ जोड़ के गड्डी चाल पड़ा, फिर सारे भगत बैठाए। बैलों में बिजली सी बढ़गी, थमते नहीं थमाए। दिन छिपने में देर घड़ी थी, सिरसागढ़ पहुंचाए। अंतर ध्यान हुआ गढ़ियाला, न भेद किसी को पाए। अंतर ध्यान हुआ गढ़ियाला, न भेद किसी को पाए। हाँ राम रतन भक्तों के चाहे, राम रतन भक्तों के चाहे। करता मुरली वाला, बैल पुराने, एक गोरा एक काला। नहीं हाथ ले आवे हमसे और बन गडिया, इस प्रकार से वह गढ़वाला तो नरसिंह जी को सिरसागढ़ के गोरे में पहुंचाकर और गाड़ी रोककर कहने लगा कि लाला मुझे तो जरूरी काम है, मैं तो चला। प्रेमियों, अब तो नरसिंह जी ने वहां से गुजर रही एक बुढ़िया से पूछा कि माई मनसा सेठ की बैठक कहाँ है? तो बुढ़िया कहती है कि तुम भाती हो? कि हाँ, कि बैठक तो मनसा की उधर है, पर तुम्हारा ठहरने का इंतजाम तो गांव से बाहर इस गौशाला में कर रखा है, वहां जाओ। तो भक्तों, नरसिंह जी गौशाला को देखकर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि गौओं का स्थान तो बहुत उत्तम है। मेरे भगवान श्याम बिहारी गौओं को ही तो चराया करते थे। और फिर तो मोढ़े बाइयों ने अपनी झांझ खंजरी इकतारे दंड कमंडल गौशाला में टेक दिए, भजन कीर्तन करने लगे। गांव के लोग वहां इकट्ठे होने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे। अब तो किसी ने जाकर हरनंदी को भी बता दिया कि तेरा पिता साधुओं की जमात लेकर आया है। तो हरनंदी तो पहले से ही फूकी बैठी थी, कोलड़ा उठाकर चल देती है। गौशाला में आकर अपने पिता को धमकाती है कि भिखारी कंगले, तू यहाँ मोढ़ों की पंचायत लेकर के आया है, नाई को नहीं भेज सकता था? दिखा क्या देगा तू भात में। नरसिंह जी कहते हैं कि बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं, सांवल शाह ही भात भरेंगे। इतनी कहते ही हरनंदी ने मारने के लिए कोलड़ा उठाया। बीच में और भी साधु आ गए और एक दो कोलड़ा अपने पिता की कमर में जड़ दिया। तो नरसिंह हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि बेटी मेरी इज्जत रख ले। पिता पुत्री को जवाब सवाल होते हैं कैसे? हरनंदी मत मार कोलड़े, लाज रख ले मेरी। सिरसागढ़ ते चाला जाना तो खाल तार लूं तेरी। हरनंदी मत मार कोलड़े, लाज रख ले मेरी। सिरसागढ़
दुनिया तो कहने के लिए बनी है, बात सुनो। अच्छा हाँ, भात के कारण खाना पड़ गया, बेटी बादल खाती। सारा शहर से लिया छाट छाट के भाती। भला साधु संत फकीरा के तो दर्शन दुनिया चाहती। मेरी ननद कुमारी हत्यारी मने 100 बाती बढ़ाती। हाँ, या दुनिया मुआई गाती, या दुनिया मुआई गाती, क्यों मुआ सूत भेरी। मेरी नाक कटा दी सब तरिया तने कर दी डूबा ढेरी। हर नंदी मत मार कोलड़े लाज रख दे मेरी। सिर सागण ते चाल्या जाना तो खालदार लू तेरी। जिक सिर सागण ते चाल्या जाना तो खालदार लू तेरी। हाथ देते ही मैं फोन चला जाऊंगा। अच्छा हाँ। भात में तो तू देगा नहीं वाली। हाँ, देखे भात, भला देखे भात नहीं ठहरूंगा, मत मारे मेरे गोली। भूखा नंग फकीर फिरे के भात में देगा न्योली। भला लिए दिए तना पूरे पट्टे, ईश्वर भर दे झोली। कौन सुने मेरी सास रात दिन बोले ओली सोली। भला संतों की टोली सेवा कर, संतों की टोली सेवा कर, हो जा बड़ी बडेरी। इन मोटा की खाल उड़ा दूं हाथ कोलड़ा लेरी। हर नंदी मत मार कोलड़े, बेटी लाज रख ले मेरी। सिर सागर ते चाल्या जाना तो खाल तार लूं तेरी। दिक सिर सागर ते चाल्या जाना तो खाल तार लूं तेरी। ओ मका किस किस के मुंह में रोकोगे? सारी दुनिया ताने मारन लागी। इस अंधविश्वास में छोड़ दे। सुन ले बात बेटी, घर आए कंगाल बाप की, मत ना इज्जत तारे। किस किस के मुंह ने रोकोगे? दुनिया ताने मारे। सावल शाह आवेगा भात की, जान पाट जा सारे। अंधविश्वास करे बैठा तू किसकी बाट निहारे। हो डूबे न तो वही उभारे, डूबे न तो वही उभारे, हो गर्दिश की फेरी। मत समझावे बातों ते मैं चोट जिगर पे खेरी। हर नंदी मत मार कोलड़े, बेटी लाज रख ले मेरी। सिर सागण ते चाल्या जाना तो खाल तार लूं तेरी। जिक सिर सागण ते चाल्या जाना तो खाल तार लूं तेरी। देखिए एक बात और बता रहा हूँ बता। कि कंगाली में और टोटे में सबकी सुननी पड़ जाती है। अच्छा ठीक है, अपने कान दबा के अपना काम काटिए। अच्छा क्या दे? हाँ, कंगाली में हर नंदी तू ओछी मंदी कह ले। गौशाला ते बाहर निकल जा, जा जंगल में रह ले। समय कवा दे हीना मानस, सब दरिया की सहले। मन नूही भात न नोता था मैं जानू थी दिन पहले। श्री प्रेम गुरु की शरण तू गहले, प्रेम गुरु की शरण तू गहले।
हटेगी मोह की घेरी। राम रतन जंजाल हटे या काटा की बड़ मेरी। भला हर नंदी मत मार कोरडे लाज रख ले मेरी। सिर सागड़ ते चाल्या जाना तो हाल कर लूं तेरी। जिक सिर सागड़ ते चाल्या जाना तो हाल कर लूं तेरी। पिता को अच्छा बुरा कहकर हरनंदी रोती सुबकती महलों में आ गई और अपनी करनी पर पछताकर कोने में मुंह दुबकाकर रोने लगी कि मैंने अपने पिता को आज कोल्हड़े मारे और धमकाया। उसके मन की स्थिति का कवि ने वर्णन किया है किस तरह से। आ महलों में रो रही मेरी फूट गई तकदीर रोवे इकली हर नदी री री री। आ महलों में रो रही मेरी फूट गई तकदीर रोवे इकली हर नदी री री री। मेरी किस्मत रंग दिखारी पिता मेरा पेई बना भिखारी। आ पिता मेरा पेई बना भिखारी। सारी उम्र से दुख ढो रही मेरे नाम जा या वीर रोवे इकली हर नंदी री 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 री। संग में नहीं कुटुंबी आया मोढ़े बाई संग में लाया। मोढ़े बाई संग में लाया। मेरी काया रंज में हो रही सब कस कस मारे तीर रोवे इकली हर नंदी री री री। और हरनंदी किस तरह से अपनी किस्मत पर रो रही थी। सब हंस हंस के ताने मारे मेरी सारे याब उतारे। आ मेरी सारे याब उतारे। आंसू डारे मुँह धो रही मन कौड़े बदा
करम लिखावे। राम रतन जैसा करम लिखावे, पावे दुनिया जी सागो रही। चाहे राजा रंग फकीर रोवे इकली हर नंदी। री 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 आ महलों में रो रही मेरी फूट गई तकदीर। रोवे इकली हर नंदी। री री री। इस प्रकार से रोध होकर अब तो हरनंदी अपनी सास ननंद से निगाह बचाकर नायके को इशारा करके बुलाती है। कहती है कि नायके, जरा मेरे पिता को गर्म पानी तो पहुंचा दो, वो स्नान करने में जब आ ही गए हैं तो कैसे ताड़ूं। तो दोस्तों, नायिका कहता है कि तुम भी मुझे ही काम बताती रहती हो। चौक पूजना है, बुलावा देने के लिए जा रहा हूं, बैठक पर हुक्का भरना है, भींवर के को भी एक आध काम बता दिया करो। और इस प्रकार से हरनंदी नाई से क्या कहती है और नाई का क्या जवाब देता है। नाई पानी पहुंचाना मेरे पिता की टहल बजाना। फुर्सत को ना चौक पुजेगा देन बुलावा जाना। नाई पानी पहुंचाना मेरे पिता की टहल बजाना। फुर्सत को ना चौक पुजेगा देन बुलावा जाना। नाई पानी पहुंचाना। मोझे बाई लेरा संग में देख के आवे हंसी। तीन काले स्नान करे मेरा पिता संत सन्यासी। मेरे पिता का दुर्बल बाणा वे कद खावेंगे खाना। सेठ किसान बिगाड़ दई देरे से सभी उल्हाना। नाई पानी पहुंचाना मेरे पिता की टहल बजाना। फुर्सत को ना चौक पुजेगा देन बुलावा जाना। नाई पानी पहुंचाना। नेग जोग में थैली भर देगा बटवा नया सिमाऊं। संत की सेवा खाली न जाती साची बात बताऊं। बल करे हुए का पाना ये तो दुनिया ने जाना। के देवे का मांगे खावे कर लिया भगवा बाणा। नाई पानी पहुंचाना मेरे पिता की टहल बजाना। फुर्सत को ना चौक पुजेगा देन बुलावा जाना। नाई पानी पहुंचाना। मैं ही के तुझे ठाली दिखूं धीवर का बुलवैये। जो मांगेगा सो दे दूंगी मत मन में घबराइए। चाहिए सेवा ठाना और फर्ज पड़े निमटाना। और किसी ते
कह दे मनसा देगा मन उल्हाना। नाई पानी पहुँचाना मेरे पिता की टहली बजाना। फुर्सत को ना चौक पुजेगा देन बुलावा जाना। नाई पानी पहुँचाना। बैठक में मन काम घना से मैं इस डर में डरता। नाई हो के ज्यादा बोले लाज शर्म ना करता। पल करे कबर जमाना बड़े बाग संत काना। राम रतन तरजों में भरे श्री नरसिंह जी का गाना। नाई पानी पहुँचाना मेरे पिता की टहली बजाना। फुर्सत को ना चौक पुजेगा देन बुलावा जाना। नाई पानी पहुँचाना। इस प्रकार से नाई गौशाला में पानी तो लेकर जरूर गया, लेकिन ज्यादा गर्म खोलता हुआ पानी लेकर गया। नरसिंह जी तो नहाने के लिए कपड़े उतार कर तैयार हो जाते हैं, और जब पानी में हाथ डाला तो बहुत ज्यादा गर्म। नरसिंह जी कहने लगे कि नाई के जरा थोड़ा सा ठंडा पानी और ले आ, ये तो बहुत गर्म है। तो नायके ने 10 बात सुनाई। थोड़ी देर बाद में नहा लेना, जब ठंडा हो जाएगा। बार बार मेरे बस की बात नहीं है इधर से उधर घूमता फिरूं। यहां मोढों का लारा लगा के ले आया, तू तो नेक में मेरी थैली भर देगा। तो इस तरह से नाई तो कह करके चला आया। और दोस्तों, उसी समय एक छोटी सी बादली उठकर और केवल गौशाला में पानी बरसाती है और नरसिंह जी का पानी ठंडा कर देती है। नरसिंह जी नहा करके भजन कीर्तन में मस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान भात को देर हो रही है, जल्दी आओ। और इतनी देर में क्या होता है कि घनश्याम कृष्ण मुरारी रथ लेकर के चले आए। सिर से गांव में जाकर के एक जगह पर रथ थाम करके कहते हैं कि नरसिंह जी कहां ठहरे हुए हैं। नरसिंह जी जो मनसामल सेठ के भांति हैं, वे किस जगह हैं, मैं वहीं जाऊंगा, मैं उनका नौकर हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत देर में आया हूं। तो गांव के नर नारी श्री कृष्ण का रूप देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। रथ के चारों तरफ भीड़ जुट जाती है और फिर लोग रथ को नरसिंह जी की गौशाला की तरफ लाते हैं। उस समय का वर्णन सुनिए। सुन के रथ की घोर शोर हुआ नगरी में भारी। इकट्ठे हो गए नर नारी, रथ चले धरती कर के, चढ़ी धजा गरुड़ की फर के, शोभा छाई है नारी। इकट्ठे हो गए नर नारी, सुन के रथ की घोर शोर हुआ नगरी में भारी। इकट्ठे हो गए नर नारी। चार जुड़े हुए रथ में बैठे श्री गिरवर धारी।
खुश पर जा सारी लगे बूझन फिर सब नर नारी लगे पूजन फिर सब नर नारी सब मनसा के थे नो थारी ओ लगे बूझन फिर नर नारी सब मनसा के नो थारी करें हम क्या सेवा थारी शोभा छाई है नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी से भगवान कृष्ण लोगों से क्या कहते हैं? ओ नरसिंह जी के हम नौकर हैं रस्ते में होगी देरी होवेंगे सेठ नाराज मेरे ते काया कांप रही मेरी तुम तावड़ सी करके आओ तुम्हें तावड़ सी करके आओ कहाँ ठहरे सेठ जी बतलाओ ओ तुम तावड़ करके आओ कहाँ ठहरे सेठ बतलाओ करो इमदाद कुछ मारी शोभा छाई है नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी लाला जी ने सारी माया पहुंचाई कल मुझ पे हुक्म पहुंचाया था मुझ पे हुक्म पहुंचाया है सामान भात का लाया मैं ओ पहुंचाया सामान बात का लाया नहीं मनसा का न्योथारी शोभा छाई है नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी सुन के लोग गए नरसी पैरत लाया नौकर थारा तेरे नौकर की शान देख के जीरा जी हो गया हमारा तेरे डर से वो डरा फिरे तेरे डर से वो डरा फिरे श्री राम रतन नित छंद धरे ओ डर से डरा फिरे से छंद राम रतन धरे से खबर लो भांति भंडारी शोभा छाई है नारी सुन कैरत की घोर शोर हुआ नगरी में भारी इकट्ठे हो गए नर नारी रथ
डाले धरती गर के, चढ़ी ध्वजा गरुड़ की पर के, शोभा छाई है नारी, इकट्ठे हो के नर नारी, सुन के रत्ती घोर शोर हुआ नगरी में भारी, इकट्ठे हो के नर नारी। तो दोस्तों, भीड़ पीछे पीछे और रथ आगे आगे गौशाला में घनश्याम आ पधारे। नरसिंह जी तो देख करके पहचान गए कि मेरे घनश्याम सावल शाह है और कोई नहीं, और तुरंत दौड़कर उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़े। लेकिन कृष्ण जी ने उंगली हिलाकर मना कर दिया कि मुझे लोग पहचान लेंगे, मैं तो आपका नौकर बनकर आया हूं। तो भक्तजनों, भात भरने के लिए अब तो घनश्याम रथ में बैठकर आगे चलते हैं। नरसिंह जी अपने मोढ़े भाइयों के साथ में पीछे पीछे चलते हैं और हरनंदी के महल के द्वार पर आ गए। हरनंदी आरता करती है, घनश्याम भात भरते हैं और हाथ में वही चिट्ठी ले ली जो मनसामल सेठ ने सामान की भिजवाई थी। और किस तरह से भात भरा जाता है सुनिए। हो चले भात भरण, घनश्याम नाम सुन, भीड़ जुड़ी थी भारी। हो सुन, भीड़ जुड़ी थी भारी। हो चले भात भरण, घनश्याम नाम सुने, भीड़ जुड़ी थी भारी। हो सुने, भीड़ जुड़ी थी भारी। खटर नर नारी ते भरगी गाल, शंख चक्र गदा पदम, गल में थी बैजंती माल। आरता हरनंदी करे, जो मुख दीपक लाई बाल। आरता हरनंदी करे, जो मुख दीपक लाई बाल। कृष्ण जी ने सिर पे धर दिया जरी का सुनहरा सिर, हरनंदी लगावे भोग, भांति की सोहनी तस्वीर। नरसिंह जी के आंसू आगे पुलकित होगा सकल शरीर। नरसिंह जी के आंसू आगे पुलकित होगा सकल शरीर। हीरे मोहर असर भी लाल मालते, भर दी थाली सारी। हो सुने, भीड़ जुड़ी थी भारी। हो चले भात भरण, घनश्याम नाम सुने, भीड़ जुड़ी थी भारी। हो सुने, भीड़ जुड़ी थी भारी। एक हाथ में चिट्ठी ले ली, पर्दे रथ के नीचे घेर। जो भी लिखा सामान संभालो, कदे दो उड़ाना ढेर। सभी ने निपटा लो अब, मुझको जल्दी जाना फेर। सभी ने निपटा लो अब, मुझको जल्दी जाना फेर। 40 मण मिश्री के कुंजे, इतने गोले दाके छुआरे। किसमिस और कलावे 10 मण, चिरौंजी के ढेर न्यारे। सारे शहर की पहराई लो, ने गोर जो कहलवे प्यारे। सारे शहर की पहराई लो, ने गोर जो कहलवे प्यारे। लो सोने के 2 पत्थर थाम, राम राम ले लो समधन भारी। हो सुने, भीड़ जुड़ी थी भारी। हो चले
हाथ भरण घनश्याम नाम सुने पीड़े जुड़ी थी बारी ओ सुने पीड़े जुड़ी थी बारी हमने भी दो मंगनिया की लगी लार ऊपर को लखावे हरी बादड़ी उठी मल्हार सोना चांदी बरसन लगा सिर सागर में पड़े फुआर सोना चांदी बरसन लगा सिर सागर में पड़े फुआर लागे छत और बगड़ सके रण भंगी सके रहे थे बाट तेली पाट सके रहे थे और साहूकार सके रहे हाट धोबी घर ने छोड़ भाग लिया सुनने से नदी के घाट धोबी घर ने छोड़ भाग लिया सुनने से नदी के घाट हो धोबी घर आए जब चाल माल ने ले गए थे नर नारी ओ सुने पीड़े जुड़ी थी बारी ओ चले हाथ भरण घनश्याम नाम सुने पीड़े जुड़ी थी बारी ओ सुने पीड़े जुड़ी थी बारी घाट का धोबी अब तक कहते लोग नामी भात नरसिंह जी का भक्ति का दिखाया जोग सिर सागर में खुशियां छाई धोबी के घर पड़ा सोग सिर सागर में खुशियां छाई धोबी के घर पड़ा सोग अंतर ध्यान हो गए स्वामी बदली जो सुपने की माया दान से धन घट्टा को ना वेदों में ये फरमाया टिल्ले के मारा में रतन प्रेम गुरु से ज्ञान पाया टिल्ले के मारा में रतन प्रेम गुरु से ज्ञान पाया करे से रात दिना गुणगान ध्यान कर लेंगे कृष्ण मुरारी हाथ भरण घनश्याम नाम सुने पीड़े जुड़ी थी बारी ओ सुने पीड़े जुड़ी थी बारी। इस प्रकार से सवा पहर तक सोना बरसा और जब कृष्ण जी चलने के लिए कहने लगे तो मनसा सेठ और उसके नौथारी गांव के चुनिंदा लोग हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान आपने अपना रूप बहुत छिपाया लेकिन हमने आपको पहचान ही लिया आप तो वही द्वारका नाथ हैं जो नरसिंह जी का हमसे अपमान हुआ है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और शर्मिंदा है। तो इतनी देर में कृष्ण जी चलने को तैयार हो जाते हैं और रथ सहित अंतर्धान हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, नरसिंह के भात का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। यह किस्सा आपने मेरे द्वारा गाया हुआ निर्माता निर्देशक श्री सुनील कुमार लवली के सौजन्य से सुना और आपने सह प्रेम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कैसेटों में आप रंग बिरंगे अलग अलग किस्से, भजन, चटकीली रागनियां सुनेंगे। धन्यवाद।